आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटने का काम किया था। फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। पहले लाखों दिए थे लैपटॉप और उसका परिणाम यह हुआ कि लाखों लाख नौजवानों ने अपने आप रोजगार और नौकरी का इंतजाम कर लिया। समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, आज भी नौजवानों की मदद और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए दूसरा संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है, आने वाले समय में सरकार बनने पर लैपटॉप छात्र नौजवानों को बांटने का काम सरकार करेगी और एक लोगों पे एफआईआर दर्ज कराएंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी की लीगल टीम, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल चलाने वाले जो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली से बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश का खराब कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो। उन्होंने मेरी एक तस्वीर फ्रांस की लगाई है जिसमें ये कहा है कि जो इत्र व्यापारी कानपुर में पकड़ा गया था वो भी साथ खड़ा है। उस व्यक्ति पे एफआईआर जरूर समाजवादी पार्टी कराएगी और मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाई जाए। अगर स्क्रीन पे ला सकते हैं तो स्क्रीन पे ला सकते हो वो तस्वीर, ले आओ एक बार। तो भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं, झूठ बांटने वाला कोई नहीं और उन्हीं के लोग उस झूठ पे भरोसा भी करते हैं। अगले की एफआईआर अभी होगी या सरकार बनने के बाद? नहीं, एफआईआर तो अभी दी जाएगी, तहरीर अभी दी जाएगी, कार्रवाई सरकार के बाद होगी। यही सुनना चाहते थे आप? क्योंकि इस सरकार में हमारे खिलाफ कोई बोले एक एफआईआर नहीं होती, न पकड़ा पकड़ी होती है। अगर इनके नेताओं के खिलाफ कुछ लिख दो तो पुलिस घूम रही होती है घर मकान ढूंढते हुए। और जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी पावर ही नहीं बची, मुझे बताया कि पावर ही खत्म होगी उनकी, किससे क्या है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी दे करके आएगी, एक तहरीर देगी कि जिन्होंने इस तरह का किया है, जो धाराएं बनती हों उसके खिलाफ कार्रवाई वैसे भी। अखिलेश जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। आज के समाचार पत्र, पहले फोटो देख लो, इसी से जुड़ा हुआ है। लाल टोपी के साथ में उन्होंने दिखाया है कि एक तरफ तरक्की है और दूसरी तरफ जो है पॉक्स मनी दी जा रही है आपकी पीरियड के। ये सरकारी पैसे से ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे का मतलब कि हमारा आपका भी पैसा एड में लगाया जा रहा है, हमारा आपका पैसा भी एड में लगा करके हमारे खिलाफ प्रचार हो रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, ये कौन है जिन्होंने हमारी तस्वीर लगाई है भारतीय जनता पार्टी की? ये किसके से पास बैठते हैं? आईटी हेड तो बड़े पद पे होंगे। ये बताइए, 2015 में फ्रांस ग्रास से शेयर गए थे, कारण बताया करनौल में परफ्यूम पार्क बनाना है। यात्रा की तस्वीरें नजर आने में इतवादे वाली जिनकी दीवारों के पीछे और जमीन के नीचे निकल रही यूपी की जनता से लूटी गई अकूत दौलत है। इस व्यक्ति के खिलाफ समाजवादी पार्टी एफआईआर दर्ज करेगी। वहां से हटा के ये व्यक्ति झूठा व्यक्ति है, पैसे के लिए झूठ बोल रहा है और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से सहयोग लेकर के झूठ बोल रहा है। और मैं अपनी डिजिटल टीम से कहूंगा इसकी तस्वीर लगा करके प्रचार करिए, सबसे बड़ा झूठा है। हमारी आरएलडी की सीटों की बातचीत हो चुकी है, साथ ही साथ और सहयोगी दल हैं उनके साथ भी सीटों की बातचीत हो गई है। तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद काम आगे बढ़ेगा। अखिलेश जी, आज इलेक्शन कमीशन बड़ी रैली पर रोक भी लगा सकता है, वर्चुअल कैंपेनिंग के लिए आप लोग क्या प्लान? समाजवादी पार्टी ने लाखों लाख लैपटॉप बांटे थे, डिजिटली तैयार हैं। संसाधन कम होंगे लेकिन फिर भी इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत से इस बार चुनाव जीतने का काम करेंगे। हमारा एक कार्यकर्ता तैयार है चुनाव के लिए, वो इंतजार कर रहा है कि तारीख कब आएंगी और तारीख आते ही भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश सफाया होना शुरू हो जाएगा।
रहा है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारा चुनाव आयोग से यही निवेदन और अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के भाषणों पर निगरानी रखें, इनकी नफरत फैलाने वाली राजनीति पर कड़ी नजर रखें। 14.5 लाख कर्मचारी है प्रदेश में, इनकी एक मांग है कि पेंशन स्कीम लागू की जाए। हमारे कई कर्मचारी संगठनों से बात हुई है और कर्मचारी संगठनों से मैंने कह दिया उनकी बात मैं मानूंगा। अखिलेश जी, आपके बगल में जो बैठे हैं उनका परिचय नहीं हुआ हम लोग। ये स्वामी महामंत दास जी मिर्जापुर के रहने वाले हैं, नेताजी से बहुत लगाव रखते थे, पार्टी से बहुत लगाव रखते हैं, हालांकि इनके संबंध बीजेपी में भी है, वो बीजेपी के साथ भी उठते बैठते हैं, तो कुछ हमारी बात वहां पहुंचाते हैं, कुछ वहां की बात हमें बताते हैं। ये इस्कॉन के बहुत बड़े स्वामी जी हैं, मैं इनको मानता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। जब कभी हमारे पास आते हैं तो हम उनसे अच्छी बातें सुनते हैं। अखिलेश जी आपने सभी वर्गों की बात की। ये मुझे याद है, एक टीम, अभी इनकी बात खत्म जाने दो, स्वामी जी आए थे और जर्मन के वो स्वामी थे, जर्मन के नाम बताइए उनका, जो जर्मनी में रहते थे वृंदावन में, जिनको लेके आए थे पुल तोड़ने के लिए, नहीं याद होगा उनकी वजह से, क्या नाम है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। एनीवे, तो जो स्वामी जी एक टीम लेके आए थे इस्कॉन के स्वामियों की, और वो चाहते थे कि वृंदावन में अच्छा काम हो। समाजवादी सरकार में जो चल रहे काम थे वो मैंने उन्हें बताया कि किसी घाट का शुद्धिकरण चल रहा है और लखनऊ से बेहतर रिवर फ्रंट वृंदावन में होगा। उसका काम शुरू किया गया था, बजट दिया गया था और एक ऐसा ब्रिज बन गया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, जिसकी वजह से वो जो देखने का वो था, विजिबिलिटी थी और वो वहां का नजारे को बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। तो उनकी सबकी ये मांग थी कि वो बनता हुआ ब्रिज तोड़ दिया जाए और नया ब्रिज बने, नया सौंदर्यीकरण हो। तो समाजवादी सरकार ने वो फैसला लिया, जो बेवजह से वहां पर रास्ता घेर रहा था, ब्रिज को हटाने का काम भी समाजवादियों ने किया, इस्कॉन के सभी पुजारियों के कहने से। चुनाव कल है, डिक्लेयर हो रहा है, तो बुझा दोगे भाई। अगर ये तय होता है कि सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या आपको लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टी जितनी इक्विप्ड है टेक्नोलॉजी के साथ, वो कंपटीशन में रह सकें और समाजवादी पार्टी को बीजेपी की टक्कर में आप कहाँ? उसमें हम ये मांग करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कुछ फंड्स दे पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, क्योंकि बीजेपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मुकाबला नहीं कर सकते। बीजेपी के पास वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वो आज से नहीं है, वो आपके और हमारे चर्चा में है कि सबसे ज्यादा फंडिंग अगर करना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करना है। तो चुनाव इससे हम ही पॉलिटिकल पार्टीज का ये अपील होगी कि अगर कोई ऐसा कर सके, सरकार से फंड्स दें हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तैयार तो हों उसके लिए, तैयार तो हों उस लड़ाई के लिए। डेमोक्रेटिक सेटअप को हम कम से कम इक्वल प्लेटफॉर्म तो लिखित मांग करेंगे। लिखित क्या, ये प्रेस कहती है ये लिखित हो गया, अब आप भी इस जमाने में लिखित मांगते हो। इसलिए चुनाव आयोग से हमारी अपील होगी कि अगर वर्चुअल रैली या इस तरह के फैसले ले रही है, तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। ठीक है, आप ये जी कल लेने दो यार। अब वो मशीनें तो बहुत दी थी, एक बीजेपी का नेता रिवॉल्वर लेके चला गया था तो मशीन ही खराब हो गई थी, याद है हमारा ही। तो समाजवादी सरकार में सिटी स्कैन नहीं हो, एमआरआई मशीन नहीं हो, एम्बुलेंस नहीं हो, दवाइयां, आज सोचिए अस्पतालों में दवाई नहीं है, आज गरीब का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, रिफर कर दे रहे, प्राइवेट की तरफ भेज रहे हैं। कोई भी जिला अस्पताल में आज ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, इलाज नहीं हो पा रहा, दवाइयां नहीं है। ये कैसी सरकार है जो गरीबों को दवाई नहीं दे पा रही? पत्रकारों के लिए आपकी क्या घोषणा है? ये मुद्दे की बात है। ये पत्रकार पहली बार आया है इस प्रेस में। अच्छा ठीक है, जो आपके सुझाव हो जरूर दीजिए, जो हो सकते वो करे जाएंगे। आपकी तरफ से क्या? जो कहोगे करेंगे। लगभग कई प्रदेशों में पेंशन योजना नहीं, ये तो पहले कह चुके, कंटिन्यूटी में और नहीं, लेकिन उनकी सरकार अभी योगी जी की सरकार में अभी तक इस बात पे कोई नहीं, कई बार संगठन ने कहा भी
आपकी सरकार अगर आएगी तो क्या इस पेंशन योजना को लागू करेंगे? इसको लागू करेंगे। पत्रकारों के लिए पेंशन योजना ये अभी घोषणा पत्र हमने लिख रहे हैं, तब बाद में बात करेंगे। आप लिख करके दे दो हमें। हमने तो समय भी मांगा था मिलने के लिए। तो अभी आपने कह दिया, आप लिख कर दे देना। आपने 300 यूनिट बिजली फ्री करने के बाद योगी जी कह रहे किसानों का आधा बिजली का बिल माफ कर देंगे। समाजवादी सरकार ने किसानों के लिए फ्री सिंचाई के लिए कहा है। किसानों की सिंचाई फ्री होगी, सिंचाई फ्री होगी किसानों की। किसान ने थप्पड़ कर दिया, आपने बहुत अच्छा दिया। ये बीजेपी के लोग बहुत कूटे जा रहे हैं। ये जनता नाराज है क्योंकि इन्होंने बहुत वादे किए थे किसानों से। किसानों से कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, किसी भी फसल की कीमत नहीं सरकार दे पाएगी, किसान को खाद नहीं मिली, किसान भटकता रहा, खाद नहीं उपलब्ध करा पाए, बीज उपलब्ध नहीं करा पाए, डीएपी उपलब्ध नहीं करा पाए, कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पा रहे, गन्ने का अभी भी बकाया है और उन्हीं किसानों पर मीटर लगवा दिए बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। जब कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दोगुनी हो जाएगी तो किसान कैसे खुशहाल होगा? इसीलिए वो किसान नाराज होकर के सम्मान देने गया था जाएगी। महंगाई जो है सूचना विभाग में जो काम होते हैं वो सरकार की उपलब्धियों के प्रचार होते हैं, लेकिन ये पहली सरकार है जो पॉलिटिकल लाभ ले रही है उन प्रचारों से। ऐसे दोषी अधिकारी जो सुझाव और राय दे रहे हैं और ऐसी कंपनियां जिन्होंने ऐड बनाए हैं उन पर कार्रवाई हो। सर जैसे अभी कोविड है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है उसके चुनाव आयोग की, तो अगर एक ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन होगा। ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में हम नहीं होंगे। फिजिकल वोटिंग चाहे हमें 2 दिन वोटिंग करा लें, 2 दिन वोटिंग करा लें। अगर मशीन में डर है कि हम ग्लव्स नहीं दे पाएंगे तो बैलेट वोट करा लें। जब बैलेट कुछ उम्र के बाद के लिए अलाउ कर रहे हैं आप और विकलांग के लिए अलाउ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हम लोग इसके पक्ष में नहीं है, ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है। तो सर फिर आपका क्या वोट डालेंगे हम सब। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और ऐसे चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे देखा? मैंने देखा नहीं चुनाव, देखा नहीं मैंने किस तरह किया होगा। उत्तर प्रदेश का पंचायत का चुनाव तो देखा था, इन्होंने बेईमानी की, लूट की और महिलाओं को अपमानित किए, कपड़े खाए। ये जनता चुनाव लड़ रही है, जनता इनको सबक सिखाएगी। बहुत धन्यवाद प्रेस के लोगों का।